हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ 2 कुंडलियों के माध्यम से आपको कुछ टिप्स बताने की कोशिश करूँगा, कुछ नया कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूँगा। तो पूरी वीडियो है इसी पे आधारित रहेगी दोस्तों। हालांकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहने वाली है, शॉर्ट में ही बनाऊँगा इसको। मैं कुछ बेसिक्स ही इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सबका जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा एक दूसरा चैनल भी है, अगर उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, अपनी सपोर्ट देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। कुछ सीक्रेट यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों। जिनके भी लगन में राहु देव होंगे, जिनकी भी कुंडली होगी, लगन में अगर राहु देव विराजमान है दोस्तों, तो आप मान के चलिए ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े थिंकर होते हैं दोस्तों। थिंक टैंक जिसको आप कह सकते हैं। उनका जो दिमाग होता है बहुत तेज़ी से चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है और बहुत अच्छी प्लानिंग भी करते हैं। तो मोस्टली ऐसे लोग अगर जॉब करते हैं तो उनको मैनेजरल पोस्ट पे होना चाहिए, क्योंकि राहु लगन में पॉलिटिक्स भी करवा देता है दोस्तों। और अगर आपके लगन में राहु है तो उस व्यक्ति में इतना दम होता है कि वो एक दूसरे के बीच में पॉलिटिक्स करवा देता है। तो मोस्टली ऐसे लोग बहुत प्लानिंग से काम करते हैं, बहुत सोच समझ के काम करते हैं जिनके लगन में राहु होता है। यहाँ लगन में राहु है लेकिन 8 नंबर साइन में है दोस्तों। तो 8 नंबर साइन, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, 8 नंबर साइन सीक्रेट साइन होता है। जब भी लगन में राहु होंगे, 8 नंबर साइन में होंगे, तो व्यक्ति की जो सोच होती है, कुछ नई चीज़ों को खोजने की उसकी सोच होगी हमेशा। क्योंकि मंगल मशीन्स को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, इंजीनियरिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो व्यक्ति का जो झुकाव होगा इस तरफ ज़्यादा होगा। कुछ नई चीज़ों की खोजबीन करेगा व्यक्ति, मशीन्स को लेकर, कुछ मोटर पार्ट्स को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर जिसमें मशीन्स इन्वॉल्व होंगी दोस्तों। और देखिए लगन पे शनिदेव की भी दृष्टि है। तो शनिदेव क्या करते हैं दोस्तों, व्यक्ति को लेबर और इंडस्ट्री के साथ हमेशा जोड़ेंगे। जिनकी भी लगन में अगर शनिदेव हैं, या शनिदेव 7th हाउस में से देख रहे हैं या 4th हाउस से देख रहे हैं, तो मोस्टली ऐसे लोग इंडस्ट्रीज और लेबर से कनेक्टेड होते हैं। अगर शनिदेव 11 नंबर में हैं और लगन पे दृष्टि डाल रहे हैं या लगन में ही है, तो 99% ऐसे लोग प्रॉपर्टी रिलेटेड काम भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी एजेंट्स हो सकते हैं या कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। कुछ रेनोवेशन वगैरह, पुराने फ्लैट्स को रेनोवेट करके या पुराने हाउसेस को रेनोवेट करके बेच सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ शनिदेव भी अपना प्रभाव जो है राहु देव पर डालेंगे, क्योंकि राहु देव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं और लगन पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये राहु देव को एक बेनिफिट भी है, क्योंकि शनिदेव उनके मित्र भी हैं। तो कुछ नई चीज़ की खोज करना, कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करना, कुछ लेबर से रिलेटेड इनका जो काम होगा वो हो जाएगा। और देखिए मंगल देव भी यहाँ पर अपनी पूर्ण रूप से पावरफुल दृष्टि डाल रहे हैं और वो लग्नेश भी हैं दोस्तों। मंगल, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, इंजीनियरिंग के कारक होते हैं। और जब भी मंगल देव सूर्य के घर में होंगे, देखिए यहाँ सूर्य देव की राशि में मंगल देव विराजमान है, तो मोस्टली ऐसे लोग इंजीनियर्स होते हैं दोस्तों। टेक्निकल लाइन जिसको आप कह सकते हैं, इंजीनियरिंग में कुछ स्पेयर पार्ट्स से रिलेटेड, कुछ मोटर पार्ट्स से रिलेटेड, इन सब चीज़ों का उनका काम हो सकता है। तो ये पूरी कुंडली मैंने यहाँ नहीं लिखी है दोस्तों किसी कारणवश, क्योंकि बहुत सी अभी एक रिसेंटली आप सबको मालूम ही है कि मैंने किसी की कुंडली शेयर की थी यूट्यूब पे अपने चैनल पर, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसीलिए मैं पूरी कुंडली यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ताकि जिसकी भी कुंडली है उनकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं हो। ये ऐसे व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्होंने एक नई रिसर्च करी ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री में और एक बहुत ही अच्छी इन्होंने इन्वेंशन करी थी। तो पूरी कुंडली कभी समय मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो जो प्लैनेट्स लगन पर दृष्टि डालते हैं दोस्तों, ये लास्ट वीडियो भी मैंने इसके ऊपर ही बनाई थी और अभी कम से कम मैं 8-10 वीडियोस और इस पे बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं डिफरेंट और आपको कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा
कि व्यक्ति सन्यासी बन जाता है तो उसके क्या योग होते हैं, और प्लैनेट्स जब लगन पर दृष्टि डालेंगे तो क्या इफेक्ट देते हैं। तो अब देखिए एक सेकंड कुंडली यहाँ देखते हैं, ये भी मैंने ड्रॉ की है। ये एक फीमेल की कुंडली है दोस्तों, और इनके लग्नेश में लिख देता हूँ, सूर्य देव जो है यहाँ पे विराजमान है। तो देखिए पूरी कुंडली में मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, बाकी कोई भी प्लैनेट जो है लगन पर दृष्टि नहीं डाल रहा है। सिर्फ यहाँ पे मैं शनिदेव को आपको फोकस करना चाहता हूँ। शनिदेव का लगन पर 11 नंबर राशि से प्रभाव है। तो जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में कहा है, जिसकी भी कुंडली में शनिदेव अगर 11 नंबर राशि में होंगे और लगन पर अपना प्रभाव डाल रहे होंगे, बहुत पावरफुल होंगे शनिदेव, तो ऐसे व्यक्ति मोस्टली प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करते हैं। ये एक प्रॉपर्टी कंपनी में HR रिलेटेड कुछ काम करती हैं। एग्जैक्टली पूरा डिटेल्स मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कुछ कारणवश, क्योंकि जिनकी ये कुंडली है मैं गुप्त रखना चाहता हूँ। इनके 10th लॉर्ड 3rd हाउस में है, तो 10th लॉर्ड से रिलेटेड इनका किसी तरह का भी कोई काम नहीं है दोस्तों। तो मेरा इस वीडियो और पहले वाली वीडियो से आपको बताने का तात्पर्य यही था कि लगन जो होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे 5 नंबर है, ये इनका लगन है। लगन पे जो भी प्लैनेट्स प्रभाव डालेंगे उनका बहुत असर होता है आपके जीवन पर, और मोस्टली आपको उसी से रिलेटेड काम करना चाहिए। आपके जीवन में 100% तरक्की होगी दोस्तों। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि एकदम वो कोई काम शुरू करते हैं और वो बहुत तेज़ी से चलने लग जाता है, जीवन में बहुत राइज कर जाते हैं, तो उसका वही रिजल्ट होता है दोस्तों, क्योंकि वो प्लैनेट उनके लगन पर दृष्टि डाल रहा होता है। और वो प्लैनेट अगर बली है, षटबल में उसके अच्छे पॉइंट्स हैं, अष्टक वर्ग में उसके अच्छे पॉइंट्स हैं, और किस्मत से आपकी दशा भी उसी प्लैनेट की अगर चल रही होती है, या अंतरदशा उस प्लैनेट की चल रही होती है, या महादशा अंतरदशा दोनों ही एक अच्छे प्लैनेट्स की चल रही होती है, तो उस पीरियड में आप राइज कर जाते हैं दोस्तों। तो ये एक ब्रॉडर वे में प्रेडिक्शंस हैं दोस्तों। इसमें नमाज भी आपको देखना पड़ेगा, D10 आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं, साथ में 10th लॉर्ड भी आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं साथ में। लेकिन अगर आप सिर्फ इस बेस पे भी प्रेडिक्शन करेंगे तो भी आपकी प्रेडिक्शन गलत नहीं होगी दोस्तों। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, प्रश्न कुंडली में 99% जो प्रश्न कुंडली देखते हैं दोस्तों, इसी मेथड से वो प्रिडिक्ट करते हैं। जो प्लैनेट लगन पर बली होकर दृष्टि डाल रहा होता है, जब व्यक्ति प्रश्न पूछता है अपने प्रोफेशन के बारे में या अपनी जॉब के बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में, तो 100% जब आप बोलेंगे तो वही काम करता हुआ आपको मिलेगा दोस्तों। और अगर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव होगा उस प्लैनेट पर जो लगन पर दृष्टि डाल रहा होगा, तो आपके व्यवसाय में हमेशा प्रॉब्लम होगी। देखिए जैसे ये कुंडली है, इस कुंडली में 3 मेलेफिक प्लैनेट्स, हालांकि मंगल देव यहाँ लग्नेश भी हैं, लेकिन पूर्ण रूप से वो लग्नेश की भूमिका भी निभाएंगे, लेकिन एक रूल प्लैनेट भी हैं। शनिदेव भी एक मेलेफिक प्लैनेट है, राहु देव भी एक मेलेफिक प्लैनेट है। तो जैसे मैंने कल आपको वीडियो में बताया था, जब 2 या 2 से ज़्यादा मेलेफिक प्लैनेट्स लगन पर अपना प्रभाव डालते हैं, तो व्यक्ति का जो फर्स्ट फेज होता है लाइफ का, फर्स्ट फेज को मैं 40 to 45 ईयर्स मानता हूं, क्योंकि 120 वर्ष की आयु जो है वो निर्धारित की गई है मनुष्य के लिए, उसी हिसाब से दशा कैलकुलेट होती है दोस्तों। तो 40-45 ईयर्स तक जो आपका स्ट्रगल रहेगा लाइफ में। अगर बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्रभाव आपके लगन पे है, तो आप कोई भी चार्ट उठा के देख सकते हैं, किसी का भी चार्ट उठा के देख सकते हैं। अगर ये योग होंगे कुंडली में तो फर्स्ट पार्ट में कष्ट होगा, लेकिन अगर मिक्स योग होगा, मेलेफिक भी प्रभाव होगा, बेनिफिक भी प्रभाव होगा, तो एक एवरेज जो है फर्स्ट पार्ट बीतता है, कभी अच्छा हो जाएगा कभी खराब हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह से एडजस्ट करके देख सकते हैं दोस्तों, कौन सा प्लैनेट लगन पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो कल मैं आपको एक और वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको कुछ नए कॉम्बिनेशंस बताऊंगा दोस्तों। कोई व्यक्ति सन्यासी कैसे बन जाता है, क्या योग होते हैं कुंडली में, ब्रॉडर वे में डिस्कशन करेंगे। बहुत डीप मैं आपको डिटेल्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग इसका मिसयूज़ करने लग जाते हैं, इसीलिए सिर्फ मैं आपको बेसिक्स ही बता रहा हूं यहाँ पे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, और
अगर ज़रूरी हो तो ही अपने घर से बाहर जाइए। अगर आपको जाना भी है तो पूरी सेफ्टी रखिए, मास्क पहनिए और सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिए दोस्तों। जय शनिदेव।